Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is in news, and that is Defense Space Command Agency of Australia. And it is very important for your SSP and AFSP point of view in terms of lecturate. So let's get started with our topic. See why it is in news. Basically ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है एक न्यू डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी जो काउंटर करेगी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया एंड चाइना, और कहाँ पे, स्पेस में। ये हेल्प करेगी ऑस्ट्रेलिया को डेवलप करने में और एडवोकेट करने में स्पेस स्पेसिफिक प्रायोरिटीज़ को विद इन द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एलाइज एंड इवन इंटरनेशनल पार्टनर्स। अदर देन दैट क्या फंक्शन होंगे डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी के? ये एजेंसी प्रोवाइड करेगी ट्रेनिंग लोगों को सो दैट वो स्पेस स्पेशलिस्ट बन सके, सो दैट वो कंडक्ट कर सके स्ट्रैटेजिक स्पेस प्लानिंग, और वो जो है किसी भी डेवलपमेंट का पार्ट हो रिगार्डिंग रिफाइनमेंट ऑफ स्पेस पॉलिसी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेट करेगी साइंटिफिक एंड स्पेस प्रायोरिटीज विद द एजेंसी इन प्लेस एंड विल बी वर्किंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग एन एफिशिएंट स्पेस आर्किटेक्चर। सारे ऑपरेशन जो होंगे इस एजेंसी के, जैसे कि डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, वो किसके परव्यू में होंगे? वो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया के परव्यू में होंगे। सो बेसिकली स्पेस कमांड स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं अराउंड द वर्ल्ड। सी स्पेस कॉम किसका है? यूएस स्पेस फोर्स का। डिफेंस स्पेस एजेंसी किसका है? इंडिया का। जॉइंट स्पेस कमांड किसका है? फ्रांस का। ईरानियन स्पेस कमांड किसका है? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स का। रशियन स्पेस फोर्सेस किसका है? रशियन एरोस्पेस फोर्सेस का। यूनाइटेड किंगडम स्पेस कमांड किसका है? रॉयल एयरफोर्स का। क्या कॉन्सेप्ट है मिलिटराइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस का, उसकी बात कर लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट फॉर स्पेस वेपनाइजेशन, तो वो अर्ली 1980s में आया था, और वो किसके थ्रू आया था? स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव के थ्रू, या फिर जिसको हम कहते हैं स्टार वॉर्स प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये आइडिया जो है वो लार्ज नंबर ऑफ सेटेलाइट्स को पुट अप करता है, कहाँ पे? ऑर्बिट में, जो डिटेक्ट करती हैं क्या? लॉन्च ऑफ एनिमी मिसाइल्स, और वो उनको शूट डाउन करती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिलिटराइजेशन वर्सेस वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। देखो वेपनाइजेशन हम किसको कहते हैं? वेपनाइजेशन होता है प्लेसमेंट करना किसमें? ऑर्बिट में, ऑफ स्पेस बेस्ड डिवाइसेस जिनका डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी होता है। और अगर हम मिलिटराइजेशन की बात करें ऑफ आउटर स्पेस, उसका मतलब होता है स्पेस को यूज करना इन सपोर्ट ऑफ ग्राउंड, सी, एयर बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशन। ये डिफरेंस है दोनों में, मिलिटराइजेशन वर्सेस वेपनाइजेशन में। अदर देन दैट क्या है इशू मिलिटराइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस का? सबसे पहला, ग्लोबल कॉमन्स अंडर थ्रेट। जो ग्लोबल कॉमन्स है आउटर स्पेस के, वो थ्रेट के अंडर है। जो मिलिटराइजेशन है वो बढ़ती जा रही है आउटर स्पेस में, और उसकी वजह से क्या हो गया है? वेपनाइजिंग हो गई है आउटर स्पेस। एग्जाम्पल की बात करें, एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो कि डिस्ट्रॉय कर सकती है सैटेलाइट्स को आउटर स्पेस में। उसके बाद क्या है? थ्रेट टू ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, जो कम्युनिकेशन सिस्टम को नीचे लाएंगे। अपलिंक और डाउन लिंक जो जैम करेंगी सैटेलाइट्स को, वो भी एक तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट है कम्युनिकेशन का। अदर देन दैट वी हैव फ्यूचर सिक्योरिटी कंसर्न। देखो इंक्रीज इन नंबर ऑफ नेशंस जो हैं वो होते जा रहे हैं। किस बेसिस पे बात कर रहे हैं हम? इंटरेस्ट ऑफ स्पेस की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से पावर राइवलरीज हो रही है, और जो कॉन्सिक्वेंट फेलियर्स है वो इनको जो है वो क्या बनाता है? एक तरह का कॉमन ग्राउंड बनाता है स्पेस के सिक्योरिटी में, और जिससे हम क्या कर सकते हैं? मिलिटराइजेशन और वेपनाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अर्थ इज़ आर ओनली होम। अगर हम देखो जो ये एंशुइंग आर्म रेस है ना वेपनाइजेशन की ऑफ आउटर स्पेस, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा ऑफ अनसर्टेनिटी, सस्पिशन, मिसकैलकुलेशन, या फिर हम कंपटीशन की बात करें, या फिर एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट की बात करें नेशंस के बीच में, जिसकी वजह से वॉर हो सकती है। जो स्पेस वॉर्स है वो डिजास्ट्रस होती है, बिकॉज ये जो है हमारा ओनली होम को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और यहाँ पे ओनली होम क्या है? अर्थ है। So now let's talk about the status of outer space weaponization for India. इंडिया ने कंडक्ट किया था एक सक्सेसफुल एंटी सैटेलाइट टेस्ट को मार्च 2019 में, और ये जो
टेस्ट है ये प्लेस किया गया था इंडिया में, इंडिया में लाइक प्लेस किया गया था इंडिया में इन द कंपनी ऑफ चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम उसकी किसकी बात करें, एक प्रैक्टिकल एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी की बात करें, 2019 में इंडिया ने इस्टेब्लिश किए 2 न्यू ब्यूरोक्रेसीज फॉर स्पेस। एक था डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था डिफेंस स्पेस एजेंसी। जो DSRO है ना, वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फैसिलिटेट करती है किस चीज़ में, डेवलपमेंट ऑफ सिविलियन स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर मिलिट्री पर्पस। और अगर हम डिफेंस स्पेस एजेंसी की बात करें, वो रोल प्ले करती है किसके, जो सिमिलर है कंबैटमेंट कमांड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो इंटीग्रेट करते हैं स्पेस एसेट्स को फ्रॉम द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और वो फॉर्मुलेट करते हैं एक स्ट्रैटेजी को। अदर देन दैट, इंडिया ने अब कंडक्ट किया था पहला इंटीग्रेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज को जुलाई 2019 में, जो क्या करता है, जो कि एक वो करता है, ब्रिंग करता है या फिर कहें एक साथ लाता है पर्सनल्स को, कहाँ से, डिफरेंट कंट्री से एक सर्विस में। ये एक्सरसाइज ने फोकस किया था किस चीज़ पे, कम्युनिकेशन और रिकॉग्निशन सैटेलाइट पे, जो इंटीग्रेट करती है इंटेलिजेंस और फायर्स। और कहाँ पे होती है ये, अक्रॉस द रेंज ऑफ इंडियन मिलिट्री एसेट, जो कि इंडिकेट करता है एक फर्म को कि व्हाट शुड बी अंडरस्टैंडेड, या फिर कहें क्या नेसेसिटी है स्पेस को एक्सेस करने की। जो इंडियन डिफेंस कम्युनिटी के विद इन की बात करें तो हमने ये आर्ग्यू किया है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री स्पेस सर्विस हो गया, जो कि सिमिलर होता है US स्पेस फोर्स के, और ये फैसिलिटेट करेगा डिफेंस ऑफ इंडियाज ग्रोइंग सैटेलाइट नेटवर्क को, और ले डाउन करेगा, एक तरह से ये भी कहें जो एनिमी नेटवर्क है उनके ग्राउंड वर्क को, मतलब उनके अगेंस्ट काम करेगा। अब हम ग्लोबल रूल्स की बात कर लेते हैं, या फिर हम उनकी बात कर लेते हैं जो डिमांड्स है रिलेटेड टू स्पेस। आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, ये ट्रीटी प्रोहिबिट करती है कंट्रीज़ को कि वो जो है ऑर्बिट के अंदर अराउंड द अर्थ जो है वो ऐसे कोई न्यूक्लियर वेपन्स को प्लेस ना करे, या फिर किसी भी काइंड ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को प्लेस ना करे। ये प्रोहिबिट करती है स्टेशनिंग ऑफ सच वेपन्स ऑन सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे मून हो गया, हमारा आउटर स्पेस हो गया। मून और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ को जो है यूज़ किया जाना चाहिए सारी स्टेट पार्टीज के द्वारा टू द ट्रीटी एक्सक्लूसिवली फॉर पीसफुल पर्पस। इंडिया जो है इस पार्टी का मतलब पार्टी है इस आउटर स्पेस ट्रीटी का। 4 और मल्टीलेटरल ट्रीटीज हैं जो डील करती है स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के साथ, जो एग्री होता है आउटर स्पेस ट्रीटी में। एक है रेस्क्यू एग्रीमेंट ऑफ 1968, अदर वन इज स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972, फिर है रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन ऑफ 1976, मून ट्रीटी ऑफ 1979। जो यूनाइटेड नेशन कमेटी है ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, वो क्या करती है, वो ओवरसी करती है इन ट्रीटीज़ को और क्वेश्चन करती है स्पेस जुरिडिक्शन को, और इनमें से अगर हम बात करें तो ये प्रोहिबिट करता है एंटी सैटेलाइट मिशन ऑफ वेरियस कंट्रीज़ को। अब TCBMS की बात कर लेते हैं। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो डिबेट कर रही है किस चीज़ पे, नीड टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन आउटर स्पेस एक्टिविटीज़। इसी रिगार्ड में यूरोपियन यूनियन ने भी प्रिपेयर किया था एक ड्राफ्ट कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें क्या होता है कि मेजर पावर्स जो है वो एग्री करती है ऑन द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग व्हाट, कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, PPWT एक अनदर इम्पॉर्टेंट आइडिया है जो कि टेबल पे रखा गया था जॉइंटली बाय रशिया एंड चाइना, किस चीज़ में, इन द प्रिवेंशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ वेपन इन आउटर स्पेस, जिसको हम क्या कहते हैं, PPWT। इसके में क्या होता है कि ओनली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विच इज रजिस्टर्ड बाय US एंड यूरोपियन यूनियन की बात की गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड ऑफ दिस।